गरीब बहू ने खाया पहली बार एक्सपेंसिव खाना। हेलो मैम, वुड यू लाइक टू ईट मैम? हाँ जी, आप एक काम करिए, आप पनीर 2 प्याजा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पनीर लबाबदार, नान सब लगवा दीजिए। वाओ मैम, क्या एक्सपेंसिव खाना आपने ऑर्डर किया है। आप 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी इन सभी एक्सपेंसिव खाने को आपकी टेबल पर लगवाता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ देर बाद वेटर एक्सपेंसिव फूड हिमांशी के टेबल पर रखते हैं। हिमांशी खाना खाना शुरू करती है। वाह, ये एक्सपेंसिव खाना खाकर तो मजा ही आ गया। क्या खाना बनाया है, ये पनीर 2 प्याजा, ये नान, ये मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बहुत टेस्टी है। जी करता है इन एक्सपेंसिव खाने को खाती रहूं, कभी रुकूं ही नहीं। अरे उठ जा, अरे उठ, क्या बड़बड़ा रही है अपने आप में। उठ देख, सूरज फट आया है, आसमान साफ हो गया है और तू अब तक सो रही है। उठती है या भरी बाल्टी का पानी तेरे मुंह पर डालूं? अपनी माँ की तेज तेज आवाज सुनकर हिमांशी हड़बड़ाकर नींद में आंखों को मसलते हुए उठती है। अरे कहाँ आ गई मैं तो होटल में एक्सपेंसिव खाना खा रही थी ना। पनीर 2 प्याजा, दाल मखनी, मटन बिरयानी, नान, गुलाब जामुन। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव खाना खा रही थी तू, पर हकीकत में नहीं, सपने में। और अब तेरा सपना टूट गया है, तो उठ, काम नहीं करना क्या? अरे मैं सपना देख रही थी, कितना अच्छा सपना था, सारा सपना खराब कर दिया आपने। मुझे उठाकर माँ थोड़ी देर और मुझे सोने देती तो मैं उन सभी एक्सपेंसिव खाने को खा लेती। हिमांशी गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता शारीरिक रूप से हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी और इन लोगों ने कभी भी एक्सपेंसिव खाना नहीं खाया था। अब हिमांशी नहा धोकर अपनी माँ के साथ लोगों के घर में झूठे बर्तनों को मांजने चली जाती है और शाम को हिमांशी लोगों के घरों का काम खत्म कर घर आ रही होती है कि तभी उसे मंदिर के सामने भंडारा होता हुआ नजर आता है। अरे वाह, मंदिर के सामने तो भंडारा हो रहा है। घर में खाना बनाने के लिए राशन भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इसी भंडारे से ढेर सारी पूड़ी और आलू की सब्जी ले लेती हूँ। अब हिमांशी मंदिर में खाना बांटने वाले के पास आती है। भैया, इसमें 20-25 पूड़ियाँ और थोड़ी सब्जी दे दीजिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना सारा खाना अगर मैं एक जने के पन्नी में भर दूंगा तो यहाँ पर जो और भक्त हैं मैं उनको क्या दूंगा? इसलिए अगर तुझे भूख लगी है ना तो यहाँ से पेट भर के खाना खा ले, पर ऐसे में तुझे पन्नी में भरकर नहीं दे सकता। काका, मेरे पिताजी बीमार हैं और घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगर आप ये खाना दे देंगे तो मेरा पूरा परिवार खुशी से ये खाना खा पाएगा। अच्छा ठीक है, ला पन्नी दे, मैं इसमें सब्जी और पूड़ियाँ भर देता हूँ। अब हिमांशी भंडारे से पूड़ियाँ और सब्जी लेकर घर आती है। अरे बाप रे बेटी, तू इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आई? माँ, ये खाना मैं भंडारे से लेकर आई हूँ। एक मंदिर में बहुत विशाल भंडारा हो रहा था। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं सबका खाना लगा देती हूँ। पता नहीं मैं शारीरिक रूप से कब ठीक हो पाऊंगा। मेरे इस गिरते शरीर के कारण तुम लोग दिन पर दिन दाने दाने के लिए मोहताज होते जा रहे हो। अरे नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही तो कहते हो दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो फिर अगर ये खाना हमें मिला है तो ये हमारे हक का ही था, जो भगवान ने हमें दिया है। हम कोई मोहताज नहीं है और आप ये सब मत सोचिए। इसी तरह अगले दिन पड़ोस की मेघना हिमांशी के सामने से डिलीवरी वाले से एक्सपेंसिव खाना लेती हुई। भैया, जो मंगाया था सब है ना इसमें? पिछली बार आप मटन बिरयानी की जगह मलाई चाप दे दिए थे। नहीं मैडम, आपने जो मंगाया वही मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरा मंगाया हुआ एक्सपेंसिव खाना, मलाई चाप, मटन बिरयानी, मसाला मटर पनीर, नान, पुलाव, मीठे में गुलाब जामुन, सब कुछ है ना? हाँ, सब कुछ है मैम। अब डिलीवरी वाला खाना देकर वहां से चला जाता है। दूर खड़ी हिमांशी अपने घर के चौखट से यह सारा नजारा देख रही होती है। क्या हुआ है हिमांशी, ऐसे क्यों देख रही हो मेरे एक्सपेंसिव खाने को? अगर इतना ही शौक है ना खाने का तो मंगा लो ना। बोलो अपनी माँ से कि तुम्हें भी दिलाए एक्सपेंसिव खाना। नहीं, मेरा मन नहीं है। जिस दिन मन होगा उस दिन मैं भी मंगवा लूंगी अपनी माँ से ये एक्सपेंसिव खाना। अब हिमांशी घर के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी एक्सपेंसिव खाना खाना है। हम कब तक चटनी रोटी, प्याज रोटी, नमक तेल रोटी ही खाते रहेंगे? हम कब खाएंगे एक्सपेंसिव खाना? खाएंगे बेटा, हम भी एक दिन खाएंगे, बस अभी थोड़ी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। माँ ठीक है। ऐसे कुछ समय गुजरता है और एक दिन हिमांशी एक ठेले पर बर्तन धो रही होती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ,
ग्राहक खाना खाकर जाते जा रहे हैं और तेरे बर्तन ही साफ नहीं हो रहे हैं। धो रही हूँ मालिक, धो रही हूँ। दूसरी तरफ हिमांशी की माँ सुनीता दूसरे के घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है कि तभी उस घर की मालकिन उर्मिला कहती है, सुनो सुनीता, आज से तुम यहाँ काम पर मत आना। मैंने दूसरी नौकरानी रख ली है। तुम्हारी अब उम्र हो गई है और तुमसे ज्यादा काम नहीं हो पाता। मालकिन ऐसा मत कीजिए, मुझसे जितना होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ काम करने की, पर मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मेरा पूरा घर खाने का मोहताज हो जाएगा। 2 वक्त का खाना उन्हें नसीब नहीं हो पाएगा। माफ करना सुनीता, पर ऐसी उम्र में मैं तुमसे अपने घर में काम नहीं करवा सकती हूँ। तुम कहीं और काम देख लो। अब सुनीता निराश होकर अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी ठेले को झूठे बर्तनों को धोकर, भैया मैंने आपके ठेले के सारे झूठे बर्तन धो दिए हैं, अब आप मुझे खाना और कुछ पैसे दे दीजिए। हिमांशी की बात सुनकर ठेले वाला हांडिया में पड़े हुए बचे कुचे खाने को एक पत्तल में डालकर हिमांशी के हाथ में देते हुए कहता है, ये ले पकड़, ये कुछ बचा हुआ खाना है, ले जाओ इसे। तुमने जितना काम किया उसमें मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, पैसे वैसे नहीं मिल पाएंगे। नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने पूरी मेहनत से आपका काम किया है, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे मुझे 10 लेबर मिल जाएंगे झूठे बर्तन धुलवाने के लिए है। चलो चलो निकलो यहाँ से। अब हिमांशी निराश होकर हाथों में खाना लेकर आ रही होती है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नजर आता है जिसके अंदर लोग एक्सपेंसिव खाने को खा रहे होते हैं। हिमांशी शीशे के बाहर से उन सभी को देखकर कहती है, इन अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना, जब मन करता है तब एक्सपेंसिव खाना खरीद कर खा लेते हैं। काश मैं भी इनकी तरह एक्सपेंसिव खाना खा पाती। अब हिमांशी खाना लेकर घर आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ की नौकरी छूट गई है। माँ आप चिंता मत कीजिए, आप इस खाने को खाइए, मैं सब संभाल लूंगी। अब पूरा परिवार हिमांशी के लाए हुए उस थोड़े से खाने को मिलकर खाता है। दिन गुजरते हैं और अब हिमांशी के माता पिता की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद अब वो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। तभी एक रात उसके परिवार वाले भूख से तरस रहे होते हैं, जिसे देखकर हिमांशी पड़ोस के लोगों से मदद मांगने जाती है। गायत्री दीदी थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरे घर में कल रात से चूल्हा नहीं जला, पिताजी भी बीमार हैं और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अरे तो मैं क्या करूं, तेरे बाप ने खाना नहीं खाया है तो? और तू ना मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही है? चाह किसी और से मदद मांग, और वैसे भी तुम लोगों की तो आदत है मांग मूंग कर खाने की। हिमांशी कई घरों से मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। हिमांशी खाने के लिए तरस रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी जगह जाती है जहां शानदार पार्टी हो रही होती है। हिमांशी को अब कुछ समझ में नहीं आता और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से भंडारी घर में घुस जाती है जहां ढेर सारा खाना बन रहा होता है। हिमांशी चुपचाप खाने को अपने दुपट्टे में भर रही होती है कि तभी भंडार घर के लोग उसे देख लेते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, अरे चोर चोर चोर, कोई है यहाँ पर? देखिए ये लड़की भंडार घर में घुसकर खाना चुराने की कोशिश कर रही है। अरे कोई है? अरे कोई बाहर निकालो इस चोरनी को। आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बस कुछ मजबूरी है, मेरी बात को समझिए। हिमांशी ऐसा कह रही होती है कि तभी भंडार घर में एक रईस परिवार का लड़का हिमांशी के पास आता है। अच्छा आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, इस लड़की से मैं निपट लूंगा। अब अभिषेक हिमांशी का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर लेकर आता है। कौन हो तुम? शक्ल से तो बहुत शरीफ और ईमानदार लगती हो, फिर ये चोरी क्यों कर रही हो तुम? जानबूझकर नहीं कर रही हूँ मैं ये सब। वहाँ देखिए उस तरफ सड़क पर वो फटे पुराने कपड़ों में मेरी माँ बैठी है जो 2 दिन से खाने के लिए तरस रही है। घर पर बीमार पिता है, उन्हें भी खाना देना है। जब मैं कहीं से 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाई तो मेरे हालातों ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अब अभिषेक बड़ी बड़ी पॉली बैग में खाने को लेकर आता है और साथ ही कार में हिमांशी और उसकी माँ को बिठाकर उन्हें घर छोड़ता है। अभिषेक वहां देखता है कि हिमांशी के घर की कंडीशन और परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, पर कहीं ना कहीं अभिषेक को हिमांशी की ईमानदारी और शराफत पसंद आ जाती है और इस दिन के बाद से अभिषेक बार बार उनके घर के चक्कर काटने लगता है और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। तभी एक दिन अभिषेक कहता है, आंटी मैं हिमांशी से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसे शादी करके उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। 2 वक्त का खाना भी हम लोग नहीं जुटा पाते, फिर मैं इतने अमीर परिवार में अपनी बेटी की शादी कैसे करवा पाऊंगी? आंटी मुझे आपकी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है
और आपको कोई बड़ी शादी करने की भी जरूरत नहीं है, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत भला करे बेटा, जो मुझ जैसे गरीब की बेटी को तुम अपने परिवार की बहू बनाना चाहते हो। अब अभिषेक हिमांशी के परिवार की रजामंदी पाने के बाद मंदिर में हिमांशी से शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। अभिषेक का घर काफी आलीशान होता है, परिवार के रहन सहन और पहनावा भी काफी फैंसी और डिजाइनर होता है। अभिषेक अपने घर के दरवाजे की डोर बेल बजाता है तो गीता आकर दरवाजा खोलती है। अभिषेक बेटा, तो ये लड़की तेरे साथ कौन है? माँ, ये हिमांशी है, मेरी पत्नी। मैंने इससे शादी कर लिया मंदिर में। क्या देवर जी, आपने इस गरीब लड़की से शादी कर ली? अरे जरा इसका पहनावा तो देखिए, इस तरह की लड़कियां तो हमारे घर में नौकरानी भी नहीं है। शादी करनी ही थी तो एक बार हमसे बोलते देवर जी, हम आपके लिए ढूंढते अमीर लड़कियां, पर आपने ये कैसी गरीब लड़की से शादी कर ली? हमारे स्टैंडर्ड से इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच नहीं करता। आप लोग शांत हो जाइए और इस तरीके से डोमिनेट मत कीजिए मेरी पत्नी को। वो जैसी भी है मेरी पत्नी है और आज से इस घर की बहू भी। ठीक है बेटा, अब जब तूने अपने मन से शादी कर ही ली है तो मैं इस लड़की का गृह प्रवेश कर देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब जब बेटे ने इसी लड़की को पसंद किया है तो अब यही इस घर की बहू है। अब गीता अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह हिमांशी नहा धोकर हॉल में आती है। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या बनाऊं? कुछ मत बनाओ बहू, खाना तो पहले ही आ चुका है। क्या? पर मैंने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं। माँ जी, आओ मेरे साथ इधर आओ। गीता अपनी बहू को डाइनिंग टेबल के पास लेकर आती है जहां तरह तरह के एक्सपेंसिव खाने रखे हुए होते हैं। ये देखो बहू, ये रहा खाना। हम लोगों का खुद का रेस्टोरेंट है तो हम लोग घर में खाना कम ही बनाते हैं और बाहर से ही एक्सपेंसिव खाना मंगा लेते हैं। आओ तुम भी बैठो हमारे साथ खाना खाने। अब हिमांशी पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। तभी हिमांशी कहती है, हाँ जी, मैंने आज से पहले कभी एक्सपेंसिव खाना नहीं खाया। इस एक्सपेंसिव खाने को मैं पहली बार खा रही हूँ और ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे अरे देवरानी जी, जरा आराम से खाओ, इतने में क्या जल्दी है? माना तुमने आज से पहले ऐसा एक्सपेंसिव खाना नहीं खाया था, पर अब जब खा रही हो तो तरीके से खाओ ना। अरे मैं तो कहती हूँ जी भर के खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, क्योंकि आज से पहले इतना सारा एक्सपेंसिव खाना एक साथ तो तुम जैसी गरीब ने कभी देखा भी नहीं होगा। अपनी जिठानी की बातें सुनकर हिमांशी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी नजरों को नीचे कर कर खाने की प्लेट से हाथ पीछे करने लगती है। तभी ये सब देखकर अभिषेक कहता है, बड़ी भाभी आप दोनों से तो छोटी है ना हिमांशी, आप लोगों को तो उसे सिखाना चाहिए, पर आप दोनों ही मिलकर मेरी पत्नी को डोमिनेट कर रही हैं। ये कहाँ की समझदारी है? हाँ अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों जेठानियों को अपनी छोटी देवरानी को चीजें बतानी और सिखानी चाहिए, ऐसे उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ओके मम्मी जी, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगले दिन दोनों ही जेठानियां ऑनलाइन एक्सपेंसिव खाना मंगाकर खा रही होती हैं। डाइनिंग टेबल पर सी फूड, सुशी, चाइनीज, इटालियन सब कुछ रखा हुआ होता है, जिसे देख हिमांशी कहती है, जेठानी जी आप दोनों ये क्या खा रही हैं? मैंने तो आज से पहले ऐसा कोई खाना नहीं देखा, इसे क्या कहते हैं? तुम जैसी गरीब को ये समझ नहीं आएगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव खाना है ना, जिसे तुम आज से पहले ना तो कभी खाई होगी ना कभी देखा होगा। हाँ सही कहा, चलो अब जाओ यहाँ से, खाने दो। अब निशा कनिका हिमांशी का मजाक बनाकर उसे वहां से भगा देते हैं। हिमांशी को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन निशा और कनिका अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में जा रही होती हैं। अरे तुम दोनों अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? अपनी देवरानी को भी लेकर के जाओ। नहीं माँ जी, हम ये गलती हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गरीब देवरानी जी ने आज से पहले कभी एक्सपेंसिव खाना नहीं खाया और ना ही इन्हें खाने का ढंग है। हम नहीं चाहते कि किटी पार्टी में हमारी बेइज्जती हो। अरे पर तुम लोग ले जाओगी तभी तो वो सीखेगी। रहने दीजिए माँ जी, मुझे नहीं जाना, मैं घर में ठीक हूँ। अगले दिन हिमांशी का पति अभिषेक अपनी पत्नी से, हिमांशी बहुत दिन हो गए, तुम जब से आई हो तब से मैं तुम्हें एक बार भी अपने रेस्टोरेंट में नहीं लेकर गया, इसलिए कल हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए। हाँ क्या रेस्टोरेंट? वहीं जहाँ पर लोग एक्सपेंसिव खाना खाते हैं? सॉरी क्यूट वाइफ। हाँ वही। क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों हो गई? वाह अभिषेक जी, मैंने कभी रेस्टोरेंट में जाकर एक्सपेंसिव खाना नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, अब खा लेना मेरे साथ। अब शाम को हिमांशी खाली पेट स्पून, फोर्क,
चॉपस्टिक लेकर फोन में इन चीजों का इस्तेमाल करना सीख रही होती है। तभी सामने से उसकी दोनों जेठानियां ये देखकर हंसते हुए कहती हैं, अरे अरे, हमारी ये गरीब देवरानी जी खाली प्लेट में चॉपस्टिक स्पून लेकर क्या कर रही हैं? वो जेठानी जी, कल मैं अभिषेक जी के साथ वो क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव खाना खाने का रेस्टोरेंट जा रही हूँ, और रेस्टोरेंट में तो इन्हीं चीज़ों से खाया जाता है, तो मैं ना सीख रही हूँ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। अच्छा है, कर लो प्रैक्टिस, नहीं तो अच्छी खासी रेस्टोरेंट में तुम हमारी बेइज्जती करवा दोगी। अगले दिन अभिषेक अपनी पत्नी और घर के सभी सदस्यों को रेस्टोरेंट लेकर जाता है। सारा परिवार एक एक करके चेयर पर बैठना शुरू करते हैं। वहीं अभिषेक हिमांशी के लिए चेयर पीछे करता है। आओ हिमांशी, बैठो। हिमांशी जैसी चेयर पर बैठती है वो चेयर टूट जाता है और हिमांशी गिर जाती है। अभिषेक जी। अरे ये क्या हिमांशी, तुम ठीक हो? मैनेजर कहाँ हो तुम सब? अब मैनेजर वहां पर इकट्ठे होते हैं। ये सब क्या है? ये मैनेजमेंट किया है तुमने मेरी फैमिली के लिए? सभी मैनेजर निशा और कनिका की तरफ देखने लगते हैं। शांत हो जाइए अभिषेक जी, मैं ठीक हूँ, दूसरी चेयर पर बैठ जाते हैं। इसके बाद हिमांशी दूसरी चेयर पर बैठी है और फिर वेटर तरह तरह के एक्सपेंसिव खाने को टेबल पर सर्व करने लगते हैं। खाने में से गरम गरम धुआं निकल रहा होता है। अब जैसे ही गीता, कनिका, निशा चॉपस्टिक और स्पून से खाना खाना शुरू करती हैं कि तभी वो चम्मच टूट जाता है और वो गरम गरम खाना उन तीनों के शरीर पर गिर जाता है। बेटा अभिषेक, मेरा शरीर जल रहा है। इस गरम गरम खाने से मेरा शरीर जल रहा है। माँ, देवरानी जी कुछ करिए, हमारा शरीर जल रहा है। हाँ जेठानी जी, मैं अभी कुछ करती हूँ। आखिर यहाँ के मैनेजर कर क्या रहे हैं? मैनेजर अभी कभी यहाँ हाजिर हो। अब सभी मैनेजर वहां इकट्ठे होते हैं। हिमांशी भी बर्फ लाकर सभी के शरीर पर लगाने लगती है। ये सब क्या है? तुम लोगों को यहाँ मैंने मैनेजर इसलिए बनाया कि तुम टूटी कुर्सी और टूटी चम्मच सर्व करो लोगों की खाने की टेबल पर। तुम्हारी वजह से मेरे पूरे परिवार का शरीर जल गया। अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं तुम सबको अभी इस वक्त इस रेस्टोरेंट से रेस्ट्रिकेट करता हूँ। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ सर, ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हमें तो ये सारी चीजें करने के लिए कनिका मैम और निशा मैम ने कहा था। क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हम सच कह रहे हैं सर, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हमें माफ कर दो देवर जी, ये दोनों मैनेजर सही कह रहे हैं। हम ही ने इन्हें उल्टी पुल्टी चीज करने को कहा था ताकि हमारी गरीब देवरानी का इस रेस्टोरेंट में बेइज्जती हो जाए और हम उनका मजाक बना पाए, पर ये मजाक तो हम पर ही भारी पड़ गया। हमसे गलती हो गई। हम हमेशा देवरानी जी को नीचा दिखाना चाहते थे, पर आज उनकी अच्छाइयों ने हमें ही अपनी नजरों में नीचा गिरा दिया। हमें माफ कर दो देवरानी जी, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों की इस ईर्ष्या भरी भावनाओं को देखकर विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों मेरी बहू हो। कोई बात नहीं माँ जी, आप शांत हो जाइए। मेरी जेठानियाँ मुझसे बड़ी हैं और देवरानी जेठानी में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। आप दोनों मुझसे इस चीज की माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से हिमांशी सबकी चहेती बन जाती है और अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।